जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वकार अंसारी। सबसे पहले आप सब दोस्तों और मोहतरम सदा कराम को अपने यूट्यूब चैनल वकार अंसारी पिजन्स व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम तर दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब दोस्तों और आप सब दोस्तों के परिंदों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुमा आमीन। ये मेरे दोस्तों तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस शख्सियत को देख रहे हैं, हर दिल अजीज़ शख्सियत है, लाखों दिलों की धड़कन, तकरीबन हर शख्स के कबूतर पर जो दोस्त भाई इनको जानते हैं। मेरी मुराद जनाब उस्ताद सैयद कामरान अब्बास नकवी साहब। तो आज मेरे दोस्तों इनके मेन ब्रीडर सेटअप पर आए हुए थे, तो आज इंशाल्लाह इनसे कुछ टिप्स लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चंद जो मेन ब्रीडर कबूतर हैं इंशाल्लाह उनका भी आपको शौक करवाएंगे। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपको हमारी आज की ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब उस्ताद सैयद कामरान अब्बास नकवी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र वकार भाई, आप सुनाएं? ठीक है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। सादे मोहतरम माशाल्लाह लास्ट भी आपका एक टूर रहा, बड़े बेहतरीन सोशल मीडिया पे दोस्तों ने देखा, हमने भी देखा, बड़ा एंजॉय किया। खाने वाले का टूर था, अपने सादे मोहतरम के पास गए हुए थे, तो वहाँ पे शौक देखा। वहाँ पे 8 दिन माशाल्लाह गुजारे हैं आपने, सादे मोहतरम के पास रहे हैं, टाइम गुजरा है आपका उनके पास। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ नया सीखने को मिला? वकार भाई वैसे तो टिप भी है, साथ साथ टिप भी दे दूंगा। जी बिल्कुल। वहाँ मैंने वो कबूतर देखा, वो जिसकी वीडियो नहीं लगाई थी, जी यूट्यूब पे लगाई जो आपने। मर गया था और बिल्कुल ही कि मतलब डेड कंसिडर हो रहा था, और उसके बाद उसको फिर उस्ताद ने संभाला, जी जी। फिर वो उड़ा। वो असल में महावत के पाँव के नीचे आ गया था ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो बिल्कुल ही डेड हो गया था। जी तो वो कबूतर संभाला, उसके बाद फिर उसको उड़ाया, और वो पहली परवाज़ तो नहीं इतना उड़ा, फिर अगली परवाज़ 1 घंटे की दी, और उसके बाद अगली परवाज़ में वो जाके 5:30 बजे शाम को बैठा। क्या बात है। तो कामरान भाई आपने अभी बात की कि वो इस कंडीशन में आ गया कि वो डेथ सिचुएशन में चला गया था, हाँ। एक्सपायरी के बिल्कुल करीब हो गया वो। नहीं, कह दिया था कि एक्सपायर हो गया। हाँ। जी जी ठीक। तो वो किस तरीके से उसको संभाला, क्या किया उस्ताद ने उसके साथ कि वो इतनी बुरी कंडीशन से उठ के 2 दिनों में 5:30 बजे बैठ गया? क्या कुछ संभाल में ऐसी ऐसी क्या चीज़ उसके साथ की या क्या काम किया आप? उसके साथ जी वो बस एक बात तो ये है कि भी जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चाहिए। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक की तरफ से हाँ। शिफा है। कबूतर तो ऊपर से आया हो तो ना संभले तो मर जाता। जी जी। तो वो ऊपर से आया, आके बैठा, और पाँव के नीचे आ और वो गया। कमजोर हुआ, मतलब जाहिर बात है जो उड़ के आया अपना पूरा जोर लगा के टाइम लगा के कबूतर बैठा है। जी जी। और वो उन कबूतरों में है कि मतलब 15 फिक्स कबूतर 11 लगातार दिन थे, और क्या छठी बाजी उसने मतलब 200 घंटे बने हैं, 200 प्लस घंटे, जी जी। उनमें भी वो कबूतर उड़ा। और 8वीं बाजी जो है वो पाँव के नीचे आ गया, मतलब लगातार 8 दिन उड़ के पाँव के नीचे पाँव आया। के नीचे आ गया, बिल्कुल सही। तो नीचे आया तो वो गर्दन इस तरह लटक गई और इस तरह कबूतर हाथ में, तो बिल्कुल मतलब मर गया। जी जी। तो वो उन्होंने सबने देखा, उन्होंने कहा कि भाई इसको ना फेंक दे। फेंक दो, मर गया कबूतर। तो वो जिसे अल्लाह ने रखना हो तो उसकी ना ये विराश नहीं, इसके ऊपर कहीं मक्खी बैठ गई। मक्खी बैठी तो उसने यूं करके गर्दन उसकी यूं लटकी हुई, तो इस तरह गर्दन हिली। सर हिलाया उसने। हाँ। जी। वो सर हिलाया तो वो नासिर शाह है हमारे उस्ताद के शागिर्द है, तो उसने कहा उस्ताद जी जिंदा है कबूतर। अच्छा। तो उस्ताद जी ने कहा यार लेके आया, इधर देखे। उस्ताद ने देखा कबूतर, तो कबूतर को फिर वो कान शान से लगा के चेक किया। उस्ताद ने धड़कन कहा, चेक की उसकी। उन्होंने कहा जिंदा तो है। उनका जाओ फिर तुम जाके ना, वो एक गोली उन्होंने बताई कि जी जाके वो लेके आओ। जी जी। गोली इतनी वो नहीं है, हमारे अक्सर कबूतरबाज इस्तेमाल भी करते हैं, हार्ट पेशेंट को देते हैं एनजीसिड। एनजीसिड, जी ठीक है। वो एनजीसिड की गोली मंगवा के 10 सीसी पानी में वो गोली, हाँ जी। और उस वक्त तक ना उस कबूतर की ये बीच की जो हड्डी होती है ना, ये मतलब ये सेंटर, जी जी। उसको छोड़ के उसकी साइडों को इस तरह करके सीपीआर करते रहे। सीपीआर करते रहे, पंप जी, करते रहे। जी सही। उसको कोई 20 एक मिनट उसको पंप किया। जी, जब जी। देखा कि उसका सीना हिलने लग गया सांस के हाँ जी, दौरान, हाँ जी। कि मतलब कि पता लगा कि अब वो खुद से सांस लेने की लंबे और कोशिश कर गहरे रहा सांस ले रहा है, है। जी जी। तब उसको वो 10 सीसी पानी एनजीसिड का दे दिया। दे दिया फौरी। जी ठीक। और उसके बाद फिर उसको 10 एक मिनट सीपीआर की। जी जी सही। करते रहे तो उसने ना तेज तेज सांस लेना शुरू कर दिया। जी जी। तो जब सांस लेना शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा यार इसको अब छोड़ दो। हम्म। फिर उसके बाद उन्होंने उसको दूध में कोई 1-2 चीज़ें डाल के, मतलब मोटी इलायची और इस तरह की चीज़ें डाल के ना, जी जी। वो दूध गर्म करके, वो 3 सीसी दूध और 3 सीसी सादा पानी। नीम गर्म पानी लेके वो मिक्स करके उसको दे दिया। वो आधे पौने घंटे के बाद ना वो कबूतर इस तरह से इस तरह हो गया। ठीक। तो वो फिर रात तक उसको देखते रहे, मुख्तलिफ चीज़ें देते रहे, मतलब वो उसके बाद इतना कोई खास मेन जो उसका था ना वो यही था काम। बिल्कुल सही। वो कबूतर खड़ा हो गया। जी। अगले दिन उड़ाया तो वो इस तरह छोड़ा तो वो इस तरह होके और बैठ गया।
सही। उनका चलो ये कोई बगैर नहीं। नागे के दौड़ना तो हाँ, उनका 15 फिक्स में नाम तो लेके आ रहा है ना, बस ठीक। जी। 10वें दिन 1 घंटा उड़ गया। 10वीं बाजी। हाँ, 11वीं बाजी बैठा 5:30 बजे जाके। क्या बात है, माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा कबूतर मैंने कामरान देखा, भाई, तो बड़ा अच्छा लगा। एक और सवाल करना चाहूँगा। माशाल्लाह आपका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस लो फ्लायर्स कबूतरबाजी उड़ाने में भी है। आपके माशाल्लाह सादे मोहतरम पे एक बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद मलिक शेर अफगान अमान साहब माशाल्लाह उनका। तो ये क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है कि हमारे यहाँ पे हाई फ्लायर कबूतर जो हैं, अक्सर दोस्तों के, अक्सर और बेशतर टॉप 10 खिलाड़ी निकाल के बात कर रहा हूँ, अक्सर बेशतर कबूतर इस तरह के आज 5:30 बजे बैठा है तो अगली परवाज में वो कबूतर 2:30 के करीब बैठेगा। लेकिन ये लो फ्लायर क्या इनका तरीकाकार है, कैसी इनकी संभाल है कि जो आज 5 बजे बैठा, अगले दिन फिर वो 5 बजे बैठ रहा है, बगैर नागे के बैठ रहा है। कबूतरों में फर्क है, संभाल में फर्क है, दाने पानी में फर्क है, क्या फर्क है? एक नहीं बैठता, सारे बैठते सारे बैठते हैं, हाँ, क्या वो फर्क है? क्योंकि टोली टाइप बन जाते हैं, वो जी। जुट की सूरत में बैठते जी जी हैं। वो कार भी फर्क कोई भी नहीं है, एक जैसे ही कबूतर है, दाना पानी भी तकरीबन यही चीज़ें हैं। चीज़ें यही हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, वही उनपे होती हैं। जी जी और ये सारी चीज़ें आई भी तकरीबन उधर से ही हैं, रिवर्स होके, क्योंकि ये ज़्यादातर अद्वियात का इस्तेमाल शुरू इधर ही हुआ था, लोअर पंजाब की साइड में ना। ठीक है। तो फ़र्क सिर्फ ये जो आप कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ हिट भी होती है ना, हाँ जी बिल्कुल, हम वो 1-2 कबूतरों को बहुत ज़्यादा जोर लगवा देते हैं। जोर लगवाते हैं और एक्स्ट्रा उनको, एक तो हम खिलाते हैं बहुत ज़्यादा उनको, जी जी बहुत ज़्यादा खिलाने पे लगा देते हैं, मतलब सेवा जिसको हम कहते हैं जी, सेवा बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ताकत में लाते हैं, जान में लाते हैं। जी जी तो उसके बाद उस कबूतर को हम जो है दवाई भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी ठीक है, वहाँ ये नहीं होता, ठीक है, वहाँ ये है कि हर कबूतर को बराबर की चीज़ देनी। ठीक है। तो कामरान भाई, मेरे बात का जवाब इस तरह मुझे चाहिए कि फर्क क्या है? फ़र्क ये है कि भी वो संभाल रात क्यों बैठ जाते हैं? उनके कबूतर ज्यादा अच्छे हैं, लो फ्लायर कबूतर हार्ड हड्डी के हैं, या वो क्यों इस तरह आज भी 5 बजे, कल भी 5 बजे, परसों फिर 5 बजे? हमारा जो आज 5 बजे बैठा है, अगले दिन वो 2 बजे पे आ जाता है। वो ना ज़्यादातर इन कबूतरों को संभाल के इनको दाने से वो हटा लेते हैं, जी ठीक है, दाना इतना नहीं देते। ठीक है, वो पहले जैसे कबूतर आएगा ना, जी आके उसको संभालेंगे, ठीक है, संभालेंगे, संभाल में थोड़ी बहुत कोई गर्म चीज़ हल्की फुल्की दे देंगे। उसके बाद वो उसको मामूली सा ठंडा करते हैं, जी थोड़ा सा, बहुत मामूली सा, ठीक है, उससे उनके ताकि वो सुकून महसूस करें। और थोड़ी देर के बाद उसको फिर दोबारा गर्म कर देते फिर गर्म कर देते हैं। हैं। उसी दिन में ही करना होता है वो सारा, हमारे पास होता है अगला अगला दिन दिन, जी बिल्कुल, तक। ठीक है, हम 6 घंटे ठंडा रखते हैं कबूतर को। सुबह 6 बजे ठंडा किया तो वो 11 बजे तक ठंडा रहता 12 बजे तक कह रहे हैं, जी बिल्कुल है। सही उसके है। बाद या फिर शाम को गर्म किया, गर्म पानी दिया, हाँ जी। इतनी देर में जो मसल जुड़ने होते हैं, हवा चल गई तो जुड़ गया, तो ये हो गया। फिर कई लोगों की मिकदारें नहीं सेट हुई हुई, जी बिल्कुल सही, मिकदारों से फ़र्क आ जाता है। फिर कबूतरों के साइज़ में फ़र्क आ जाता है। जी ठीक है, हमारे यहाँ एक दिन कोई, मतलब हमारे 11 कबूतरों में या 7 कबूतरों में एक बड़े साइज़ का, एक बिल्कुल छोटे साइज़ का, जी। वहाँ एक जैसे साइज़ के कबूतर हैं सारे, एक जैसा दाना पानी सब, एक जैसा दाना पानी है। बिल्कुल सही, ठीक है। और फिर वो ज्यादातर ना दाने की जगह भी उनको बादाम पड़ते हैं, आराम से काट के ना वो बादाम डाल देते हैं, वो बादामों को खाते हैं तो उनकी दाना खाने की हुड़क भी पूरी हो जाती है। जी सही बिल्कुल, तो उनका वेट और वो मतलब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो पूरी कर लेते हैं इन चीज़ों से फल। जी सही, और उन कबूतरों के मसल्स को वो बड़ा, मतलब बाजू के मसल्स हैं, इनको नीचे सीने को हर दफ़ा उसको हल्का हल्का आने के बाद भी सहलाना, जी सही, और उसके बाद उसको सेकना, फिर बाद में दोबारा उनको जब उड़ाने से पहले फिर हल्का हल्का सहलाना, सेकना, ताकि उनको थकावट रहे ही ना। रहना बिल्कुल सही, और अब तो इंग्लिश दवाइयाँ इतनी आ गई हैं कि ज़्यादातर वो भी इंग्लिश दवाइयाँ यूज़ करते हैं। जी जी ठीक है, हाँ। जो लो फ्लायर प्लेयर हाँ, वो माजून एक इस्तेमाल होती है बस, वो संभाल में जब जिसको मोड़ मोड़ बोलते हैं, हाँ जी, वो जब वापस आया तो उसको वो एक दफ़ा दे देते हैं, उसके अलावा उससे ना उनका पोर्ट चलता रहता है। बिल्कुल सही। अच्छा कामरान भाई, इनमें जो एक कपड़े में डिब्बे में डाल के या किसी पिंजरे में डाल के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, तो वो क्या प्रोसीजर होता है? सिर्फ लो फ्लायर में देखा, हाई फ्लायर में नहीं देखा, ये फर्क मैंने बड़ा नोट किया। दड़ों में होता है, दड़ों में दौड़ों में होता है इस तरह लगातार की बाजी में नहीं, इस तरह इस्तेमाल, या आपको सादे मोहतरम ये तरीका नहीं करते? नहीं, वो जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत ही नहीं पड़ती। और हाँ, ये है कि जैसे हम संभालते हैं ना अलहदा, कई छतों पे आप देखेंगे ऊपर से उतारा, नीचे में एक जी पिंजरे, अलग पिंजरा बनाया वो होता ऐसे डालते है, ऐसे जी ठीक हैं। हाँ, है। वो 11-12 कबूतर है, उनको मतलब 15 कबूतर हो गए फिक्स होते हैं। जी। तो इतने कबूतरों को अलग अलग पिंजरों में ढकना ढुकना जरूरत भी नहीं होती। और वो जो अकेला कबूतर होता है ना, उसको तो अकेली साम दे के उसको ढक देते हैं, ताकि निकलते ही वो कबूतर जो है ना, जी जी गेड़े गुड़े ना मारे और नीचे नीचे ना फिर वो फौरन ऊपर को जाए, जाए, सही। इसलिए उसको बंद कर देते हैं, हवा ना लगे जी बिल्कुल सही। उधड़ों में जो होता है। तो कामरान भाई माशाल्लाह इस साल जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की रही सादे मोहतरम की? जो 15 फिक्स कबूतर 11 बाजियाँ, किस तरह की परफॉर्मेंस रही, क्या रिजल्ट आता रहा? भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन है।
दो माशाल्लाह। छतें उस्ताद की हैं, एक पहले नंबर पे है जी ठीक है। जहाँ पे उस्ताद खुद बैठे थे और एक शागिर्द है वो तीसरे नंबर पे। वो तीसरे पे ठीक। हाँ, डिस्ट्रिक्ट का, जिले का, पूरे जिले का। अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो कितने घंटे बनते रहे डेली 15 कबूतरों से? 100 प्लस ही बनते रहे और एक दिन 200 प्लस हुए। छठी बाजी 200 से ऊपर घंटा बना। छठी बाजी 15 कबूतरों से 200 घंटा? हाँ, 200 क्या से ऊपर। बातें, लगातार उड़ते आ रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह जी, आउट क्लास परफॉर्मेंस। ये दोस्तों माशाल्लाह कुछ लो फ्लैश के बारे में गुफ्तगू होगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरे दोस्तों। तो अब करते कुछ हाई फ्लैश के बारे में बात। हाँ, हाई फ्लैश के बारे नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट, दूसरे पार्ट में मुलाकात होती है। तो आपसे दोस्तों के इसके साथ इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।